वेलकम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन हब्स। जिस तरह मैंने पिछली टॉपिक्स में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बता दिया था, अगर आपने उस टॉपिक को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर लिंक पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उन तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें तमाम लॉस को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2.7 एक्सरसाइज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो आए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है 8x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 1/2। अब जब आपके पास एक्सपोनेंट अपॉन की फॉर्म में मौजूद हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ इसको सॉल्व करने का सिंपल और आसान तरीका कार है कि आप एक्सपोनेंट में देखेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट में जो आपके पास डिनोमिनेटर में दी गई चीज़ है, यानी एक्सपोनेंट में आप देखते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्यूब मौजूद है, तो जो जिसके ऊपर एक्सपोनेंट यानी बेस को भी आप क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब बेस को आप क्यूब की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास तरीकाकार मैंने बता दिया कि कुछ स्क्वायर्स होते हैं जो आपको नंबर्स याद करने होंगे। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसी तरह से क्यूब की बात की जाए तो 2 क्यूब इक्वल टू 8, 3 क्यूब इक्वल टू 27 एंड 4 क्यूब इक्वल टू 64 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से फोर्थ भी होता है, यानी एक्सपोनेंट के हिसाब से आप टेबल बना सकते हैं, एक चार्ट अपने पास बना के रख लीजिए ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। आप उसमें देखकर फ़ौरन से किसी भी वैल्यूज़ की जो है वो एक्सपोनेंट मालूम कर सकते हैं कि अगर किसी भी बेस के ऊपर एक्सपोनेंट 5 है तो वो किसके इक्वल होगा, या एक्सपोनेंट 6 है तो वो किसके इक्वल होगा। मगर हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सपोनेंट बेस को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर के लिहाज से कि एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर क्या है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर हमारे पास क्यूब की फॉर्म में, तो हम क्यूब में आएंगे और हमारे पास बेस क्या है 8, तो हम देखेंगे कि 8 जो है वो क्यूब की फॉर्म में किस शक्ल में बन सकता है। यानी 8 को अगर हम बनाएंगे तो 8 किसकी तरह बनेगा, यानी बेस 2 क्यूब बनेगा। ठीक है, तो हम 8 की जगह लिखेंगे 2 क्यूब। नाउ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से पावर ऑफ पावर, जब पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा, और हम इसे 1/3 जो एक्चुअल आपके पास एक्सपोनेंट मौजूद था तो उसे हम लिख देंगे। नाउ मल्टीप्लाई 36। अब 36 के ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंट मौजूद है, इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर मौजूद है, तो हम देखेंगे 36 यानी बेस जो है वो स्क्वायर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्क्वायर में जब जाएंगे तो देखेंगे कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो हम जाकर देखेंगे कि 6 स्क्वायर बना सकते हैं। तो 36 को हम किस तरह लिखेंगे, 6 स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे पास एक्सपोनेंट मौजूद है तो इस एक्सपोनेंट को हम लिखेंगे, एक्सपोनेंट हमारे पास 1/2। नाउ पावर, अब ये कैंसिल हो गया क्योंकि अपॉन की फॉर्म में 3 1 जा 3 एंड 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 के ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट 1 एक्सपोनेंट शो नहीं करते, ठीक है, और 6, तो 2 6 जा 12, ये आपका आंसर हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, सेकंड क्वेश्चन में लॉजिक ये है कि आपको जो एक्सपोनेंट दिया गया है वो एक्सपोनेंट नेगेटिव नंबर में दे दिया गया है, ठीक है, यानी कॉमन फ्रैक्शन में तो है मगर नेगेटिव फॉर्म में। तो आप पहले देखेंगे कि एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 6, ठीक है। अब 64 की पावर 6, अगर आपको नहीं पता कि भाई 64 की पावर 6 किस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है, तो आप इसको मालूम भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है भाई कि 8 क्यूब आपके पास जो है वो बराबर है, तो यानी 2 क्यूब बराबर है 8 के, ठीक है। तो आप अगर 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा 60। आप करके देख लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जगह पर, यानी इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में 64 को जब लिखेंगे तो 2 की पावर 6। ना पावर्स के ऊपर पावर अप्लाई यानी एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, ओरिजिनल एक्सपोनेंट -6, तो 6 से 6 कैंसिल। नाउ 2 की पावर -1। यहाँ पर हमारे पास 1 एक्सपोनेंट मौजूद था लेकिन हमने शो नहीं किया था क्योंकि वो पॉजिटिव में था,
लेकिन यहाँ हमारे पास जो 1 बचा वो नेगेटिव में, तो नेगेटिव को शो करना पड़ेगा ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर देखा जाए तो इसके नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है, तो अब लॉग के हिसाब से जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, तो 1 अपॉन, यानी आपके पास ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, अगर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आके डिवाइड करेगा तो 1/2, ठीक है। तो जो माइनस का साइन था कि माइनस की पावर आएगी तो आप इसको अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर लिखा गया है 6 - 1, इट्स मीन 1/6। अगर लिखा गया है m - 1, इट्स मीन 1/m। फिजिक्स में आप लॉजिक पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर वेलोसिटी की यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड, अब ये इस तरह से होता है m/s। इसको हम दूसरी तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं, m(s की पावर -1)। इस -1 का मतलब ये है कि ये अपॉन की फॉर्म में मौजूद है, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये होता है, माइनस में जब आया तो इसको हम नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, मगर बस इसमें क्या है कि आपको नंबर्स के साथ वेरिएबल्स भी दिए हुए जो आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सिंपल वही तरीके का आपने सबसे पहले देखना है। अच्छा, यहाँ पर चीज़ें क्या है, ये कुछ इस तरह से लिखा है 256/x²। अब इसके ऊपर लिखा गया होल 1/2। इट्स मीन क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है इसके ऊपर भी अप्लाई होता है और इसके ऊपर भी अप्लाई होता है। तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके ना, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से, मतलब स्टेप्स के कॉन्सेप्ट है। आप मैथ्स में स्टेप की चीज़ें होती है कि आप स्टेप को किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका एक ये है कि आप सबसे पहले जो होल आपके ऊपर एक्सपोनेंट दिया गया है सेपरेटली आप अप्लाई कर लो। 256 के ऊपर पावर 1/2 और नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में मौजूद है x², इसके ऊपर भी पावर 1/2 अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब 256 और आप देखते हैं कि एक्सपोनेंट में हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पर आएंगे 256 पे आएंगे तो हमारे पास 256 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16। क्या आएगा, 16, यानी 16² = 256, ठीक है। तो 16² मल्टीप्लाई 1/2 और x² मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आंसर आएगा 16/x। एक इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या आप होल स्क्वायर को पहले ओपन ना करें, क्या करें उसमें 256 की जगह आप डायरेक्टली स्क्वायर अप्लाई करवा लेंगे। आप 256 को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी 16² अपॉन x² और होल में आपके पास एक्सपोनेंट 1/2 की फॉर्म में मौजूद है। अब दोनों पे स्क्वायर है तो आप इसको एक होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 16/x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 16/x सेम। तो आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर 3 स्टेप्स में आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ स्टेप्स जो यहाँ पर भी आपके पास 3 स्टेप में आंसर आएगा। लेकिन तरीकाकार क्या है कि आपके पास कि यहाँ आपके पास लॉजिक में ये है कि डायरेक्टली आंसर आप निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ों को जो है वो कट करना है, डिवाइड करना है, देन उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, आपके पास होल एक्सपोनेंट मौजूद था, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी होल एक्सपोनेंट मौजूद है। लेकिन यहाँ एक लॉजिक और है कि आपके पास जो एक वेरिएबल है ये नेगेटिव के एक्सपोनेंट में मौजूद है, यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट में मौजूद है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप या तो सब पे अलग अलग इम्प्लाइज करवा ले, वही दो तरीकेकार। पहला तरीकेकार में आप सब पे अलग अलग इम्प्लाइज करवा ले। 81 के ऊपर 1/4 मल्टीप्लाई x - 8 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई z की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। अब 81 4 की फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है, तो हम इसको क्यूब की पावर 4 आप कर सकते हैं, यानी 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, 9 3 27, 23 81,
यानी आपके पास 3 क्यूब इक्वल टू 81 के बराबर होगा। तो मैंने 81 की जगह क्या लिख दिया, सॉरी 3 की पावर 4 डायरेक्ट लिख दिया। 1/4 मल्टीप्लाई x की पावर -8 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई z 4 मल्टीप्लाई 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8, 4 4 कैंसिल, यानी हमारे पास ये 3 मल्टीप्लाई x की पावर -2 मल्टीप्लाई z। नाउ अब इस क्वेश्चन में आप लॉजिक जो है क्वेश्चन नंबर 2 का भी यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट माइनस में आए तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अपॉन की फॉर्म में कर देंगे। तो अपॉन की सिर्फ आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो x के ऊपर नेगेटिव में आ रहा है, तो आप सिर्फ x को अपॉन की फॉर्म में कर देंगे, यानी 3z अपॉन x²। ये आपका आंसर होगा। अच्छा, दूसरा तरीक़ाकार कि अगर आप इसको सेपरेटली अप्लाई नहीं करते हैं, होल पे आप इसको करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो आप इसको सिंपल इस तरह से कर सकते हैं। 81 की जगह आप इसको 4 की फॉर्म में पहले लिख लेंगे, यानी 3 की पावर 4 x माइनस 8 z की पावर 4 और 1/4। ठीक है। नाउ इनमें से कॉमन क्या आपके पास आ रहा है, 3x² z, यानी इनमें से 4 अगर बाहर निकाला जाए पावर तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल। आपके पास सवाल कुछ इस तरह से आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो आप इसको नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में पुश कर दीजिएगा या मूव कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया।